जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के डिफेंस प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही लेटेस्ट न्यूज, ताजा खबर है आपके लिए। बीएसएफ आरओआरएम 2023 की वैकेंसी के लिए जो एग्जाम आपने 29 अगस्त को दिया था, उसका रिजल्ट आ चुका है। मेरे प्यारे साथियों, सीबीटी 1 यानी कि फर्स्ट पार्ट रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद क्या होना है फटाफट से देख लेते हैं रिजल्ट की पीडीएफ। मेरे प्यारे साथियों देखिए, जो आपका 29 अगस्त को एग्जाम हुआ था यानी कि फेज 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से डिटेल दे रखी है, सभी सेक्शन वाइज यहां पर माय डियर कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूं। फटाफट से देखिए, डायरेक्ट एंट्री यानी कि हेड कांस्टेबल आरओ के लिए जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई है 92.5, 92.5 नंबर गई है कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी यहां पर नहीं थी। ओबीसी के लिए 92 नंबर कट ऑफ गई है। डायरेक्ट एंट्री की मैं बात कर रहा हूं। एससी कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ रही है वो है 74 मार्क्स, एसटी के लिए 66 नंबर। अगर मैं बात करूं आरएम यानी कि आप जानते हैं रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी 96.5 यानी कि आप देख रहे हैं सीधा सीधा 4 नंबर ज्यादा है आरओ से। 96.5 अनरिजर्व कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस के लिए है 94.250 यानी कि 94.25 याद रखना। ओबीसी यहां पर 96.5, अनरिजर्व और ओबीसी की दोनों की कट ऑफ सेम है हेड कांस्टेबल आरएम के लिए, ध्यान रखिए। एससी की मैं बात करूं 81 नंबर और एसटी 72.25 एससी कैटेगरी के लिए। एलडीसी की मैं बात कर लेता हूं। हेड कांस्टेबल आरओ रेडियो ऑपरेटर 67.250, 67.25 रेडियो ऑपरेटर के लिए। हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक आरएम के लिए 76.25 एलडीसी। और एक्स सर्विसमैन की जो है मेरे प्यारे साथी यहां पर वैकेंसीज अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं थी, ना ही हेड कांस्टेबल आरओ के लिए, ना ही आरएम के लिए। ओबीसी में जो वैकेंसी थी आपकी कट ऑफ उसकी गई है 80.435। देखिए कितना छोटे से मार्जिन से भी कोई कैंडिडेट रह गया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना पीडीएफ चेक करने के बाद क्या आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई डियर, चेक करने से पहले आप सभी को। एससी में कोई वैकेंसी नहीं थी, एससी में यहां पर कोई नहीं थी मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आपकी जो सीए यानी कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो थी, यानी कि किसी के स्थान पर जो अपॉइंटमेंट होती है, वहां पर आरओ के लिए कोई यहां पर नहीं है और आरएम के लिए 77.75। सारी ही वैकेंसीज की मैंने एक एक करके कट ऑफ आपको बता दिया। फटाफट जाइए कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका एग्जाम क्लियर हुआ नहीं। ये था फेज 1 यानी कि रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बाद जो आपके फिजिकल हैं यानी कि स्टेज 2 फिजिकल आपका 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे साथियों रह गए कि केवल 3 से 4 दिन रह गए। फटाफट जाकर वेबसाइट पे चेक कर लेना, आपका एडमिट कार्ड भी आना कल से शुरू हो जाएगा। 12 अक्टूबर 2023 से आपके जो है, बात समझ में सीरियसली देखिए, फेज 2 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, डिक्टेशन, पैराग्राफ कैंडिडेट ओनली विल बी कंडक्टेड फ्रॉम, यानी कि डिक्टेशन टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीजें आपकी होनी शुरू हो जाएंगी 12 तारीख से। अब मैं आपको एक बार बता रहा हूं फटाफट से कि रिजल्ट आया है, इसके बाद आगे जो आप देख रहे हैं फिजिकल कैसे कैसे होना है आप सभी जानते हैं माय डियर। वैकेंसीज आपको सारी मैंने बता रखी थी किस प्रकार से। हेड कांस्टेबल आरओ में कुल मिलाकर आपकी जो वैकेंसीज जो थी वो आपने देखी थी 217 वैकेंसीज थी टोटल सारी मिलाकर के। और आरएम के लिए जो थी 30 वैकेंसीज थी। 2023 और 24 की वैकेंसीज मिलाकर ये रिजल्ट आया मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना। यहां पर हेड कांस्टेबल आरओ के लिए 98 वैकेंसी थी और आरएम के लिए 41 वैकेंसी थी 2024 में। अगर मैं बात करूं यहां पर कुल मिलाकर टोटल जो बात करें, आरओ की 217 प्लस 98 और आरएम की जो थी 30 प्लस 41 ये कुल वैकेंसीज थी। पहला पोर्शन आपका क्लियर हो गया, यानी कि आपने रिटन एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लिया तो आप अब ध्यान दीजिए 12 अक्टूबर के आपके एग्जाम पर। आपको पता होगा आपको कि कितनी जल्दी बीएसएफ अपनी रिक्रूटमेंट को पूरा करते हैं और फिजिकल के लिए ज्यादा समय इन्होंने बिल्कुल दिया ही नहीं है। तो जो जिसकी तैयारी बहुत बेहतरीन है वो एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट जो कि केवल आरओ रेडियो ऑपरेटर के लिए होता है, केवल वो होगा, बाकी के आपके होंगे फिजिकल टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फाइनली हो जाएगी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस पूरी। और मिठाई खिलाना भूलना नहीं मेरे प्यारे साथियों। दिए गए टेलीग्राम चैनल पर आपको बाकी की जानकारी मिलती रहेगी, समय समय पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कोई भी नई डिटेल जैसे ही कुछ आती है एग्जाम से रिलेटेड या फिर फिजिकल से रिलेटेड, आपको इस चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के तहत आपको बता दिए जाएंगे। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा माय डियर, मोटिवेट करते हुए कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यानी कि मेरे प्यारे साथी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जब भी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है, जब भी आप कुछ कर सकते हो। अगर आप केवल काउच पोटैटो बने हो, केवल बैठकर सोचते ही रहते हो, ख्याली पुलाव बनाते रहते हो, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो। याद रखना
आपको अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने कंफर्ट जोन से मेरे प्यारे साथियों बाहर निकल कर आना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वेरी से कोई भी डाउट हो फटाफट से लिखना, आपकी बात का जवाब तुरंत से तुरंत दिया जाएगा। कोई भी आपके मन में शक शुबा कुछ भी है, नीचे दिया गया आपको एक गूगल फॉर्म भी दिया जा रहा है जिसको फिल करना, अगर आपका सिलेक्शन हो गया उस फॉर्म को फिल कर देना। नहीं हुआ है घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमारे साथ आपको करनी है तैयारी, क्योंकि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपको ऑफर करता है बहुत ही बेहतरीन तैयारी को सुचारू रूप से चलाने का। एयरफोर्स के एग्जाम के लिए पूरी टीम लगी है, बीएसएफ के लिए हमारी मैराथन याद करो, फिजिक्स की मैं आपके लिए मैराथन लेकर आया था, रात को 10 से 12 क्लासेस चलवाई थी, मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए थे और आपसे कहा था यहीं से पेपर फंसने वाला, और आपने बताया भी पेपर वहीं से फंसा है। प्लेलिस्ट यहां पर देख सकते हैं सभी एग्जाम से जुड़ी हुई, यानी कि अग्निवीर बेसिकली अभी जो एग्जाम आ रहा है 13 तारीख से, उससे जुड़ी हुई प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और समय समय पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आपके लिए यहां पर डाली जाती है, यानी कि किस प्रकार से कोई भी नया परिवर्तन, कोई भी नई वैकेंसी, रिजल्ट या कोई घोषणा होती है तो उसके बारे में आपको सुचारू रूप से बताया जाता है। याद रहे मेरे प्यारे साथी, कुछ भी जीवन में कर गुजरना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कोई भी आपके मन में कोई डाउट है, शक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और अपडेट के साथ बीएसएफ आरओआरएम। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।